आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वजीर आला नीतीश कुमार ने आबाई गांव कल्याण बैघा का किया दौरा। वालदा परमेश्वरी देवी की बरसी पर पेश किया खिराज अकीदत। एमएलए गोपाल मंडल की जानिब से एक महलूक के अहले खाना को थप्पड़ मारने का मामला। कांग्रेस रुकने असेंबली अजीत शर्मा ने माफी मांगने का किया मुतालबा। भोजपुर जिले के तपेश्वर कुमार खलाई एजेंसी इसरो के लिए मुंतखब। घर वालों और गांव में खुशी का माहौल। नए साल के मौके पर सियाहती मुकाम राजगीर में सयाहों का हुजूम। गरम कुंड में खासी तादाद में अकीदतमंदों ने किया स्नान। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार अपने आबाई गांव हरनोत ब्लॉक के कल्याण बैघा पहुंचे, जहां इन्होंने स्मृति वाटिका में अपनी वालिदा अनजहानी परमेश्वरी देवी की बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया। इसी दौरान वजीर ट्रांसपोर्ट शीला मंडल, देही तरक्की के वजीर श्रवण कुमार, नालंदा एमपी और कई एमएलएस मौजूद थे। इस मौके पर वजीर ट्रांसपोर्ट शीला मंडल ने कहा कि नीतीश कुमार के जेडीयू के कौमी सदर बनने के बाद नौजवानों में काफी जोश और नई तवानाई देखी जा रही है। इन्होंने कहा कि वजीर आला नीतीश कुमार इंसाफ के साथ तरक्की करने वाले हैं। बीजेपी का काम सिर्फ अफवाहें फैलाना है, हम काम करने पर यकीन रखते हैं। लालू प्रसाद यादव और स्पीकर की मुलाकात के सवाल पर देही तरक्की के वजीर श्रवण कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद यादव और स्पीकर का ताल्लुक एक ही पार्टी से है। दोनों के दरमियान नए साल के हवाले से मुलाकात हुई, लेकिन कयास आराइयां करना, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना और मीडिया को कंट्रोल करना बीजेपी का काम है। आवाम को उलझाने के लिए बीजेपी मीडिया के जरिए मुसलसिल कुछ ना कुछ फैलाती रहती है, जिसकी वजह से आवाम में भी उलझन है और अजीम इत्तेहाद में सब कुछ ठीक चल रहा है। नहीं, स्पीकर हैं और स्पीकर जिस पार्टी के हैं तो उनके नेता से नहीं मिलेंगे। हम लोग अपने नेता से नहीं मिलते हैं, सब लोग अपने नेता से मिलते हैं। और नए साल आने वाला है, पुराना साल जाने वाला है, इसकी शुभकामना देने के लिए लोग जाते रहते हैं। तो अटकल का बाजार गर्म करने वाले भाजपा का तो यही काम है, दुष्प्रचार करना और दुष्प्रचार करके मीडिया को नियंत्रण में रखना। ये सब काम भारतीय जनता पार्टी का करता रहता है। और जो बात नहीं होने वाला है वही सब मीडिया के माध्यम से जनता में भ्रम पैदा करने के लिए कुछ न कुछ चलवाते रहते हैं। आप भी देख रहे हैं, यहाँ आप देख लीजिए कि जब वो कार्यक्रम में आए हैं तो यहाँ की जनता में कितना विश्वास है उनके प्रति। और आज जब उन्होंने कार्यभार संभाला है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो सब लोग में बहुत उत्साह है, बहुत खुश है। और इन पे तो सब पूरे बिहार की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता विश्वास करती है इन पे। ये तो विश्वास का एक दूसरा नाम। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर जारी हैं और घर घर जाकर इसके लिए दावतनामा भी दिया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार की राजधानी पटना में राष्ट्रीय जनता दल की जानिब से एक पोस्टर लगाया गया। इस पोस्टर में मंदिर को ज़हनी गुलामी का रास्ता बताया गया था। लालू राबड़ी देवी की रिहायशी गाह के बाहर कई पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें मंदिरों और स्कूल्स का मवाजना किया गया। इस पोस्टर में एक तरफ लालू और राबड़ी देवी की तस्वीर है और दूसरी तरफ नायब वजीर आला तेजस्वी यादव। पोस्टर के ऊपरी हिस्से में महात्मा बुद्ध, शहंशाह अशोक, सावित्रीबाई फुले और दीगर की तस्वीर भी हैं। पोस्टर में लिखा है, मंदिर का मतलब ज़हनी गुलामी का रास्ता और स्कूल का मतलब जिंदगी में रोशनी का रास्ता। जब मंदिर की घंटियां बजती हैं तो हमें यह पैगाम मिलता है कि हम तो तोहम परस्ती, मुनाफिकत और जहालत की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब स्कूल की घंटी बजती है तो हमें यह पैगाम मिलता है कि हम अकली, इल्म, साइंस और रोशनी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब फैसला करें कि आपको किस समत में जाना है। हालांकि आरजेडी ने पोस्टर पर सावित्रीबाई फुले का कौल लिखा है, लेकिन इसकी टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। भागलपुर गोपालपुर के जेडीयू एमएलए गोपाल मंडल की जानिब से एक सड़क हादसे के महलूक के अहले खाना को थप्पड़ मारने के मामले पर कांग्रेस रुकने असेंबली अजीत शर्मा ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इन्होंने कहा कि सनती थाना इलाके के 0 माइल चौक पर सड़क हादसे में नौजवान की मौत के बाद मुआवजे की मांग को लेकर इसके घर वाले धरना दे रहे थे। इन्होंने कहा कि जब लवाहिकीन मुआवजे का मुतालबा कर रहे थे तो ऐसे में एमएलए को उनका साथ देना चाहिए था और थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। इस किस्म की कार्रवाई से इंडिया इत्तेहाद की बदनामी हो रही है। इन्होंने एमएलए गोपाल मंडल को इस फेल के लिए मुतवफ़ी के अहले खाना के साथ माफी मांगने की बात कही। देखिए, एक विधायक
जनता के धरना पर थप्पड़ मारे, ये अशोभनीय है। ये हम लोग सभी विधायकों के लिए शर्म की बात है। आदरणीय गोपाल मंडल जी जीते हुए विधायक हैं, एक बार नहीं कई बार जीते हैं। इनको थप्पड़ क्यों चला रहे हैं? क्या इसी दिन के लिए विधायक बनते हैं लोग? विधायक तो जनता की आवाज बनते हैं। अगर उसके कोई मर गए थे परिजन और धरना पर बैठा तो उनको साथ देके उसके मुआवजा की मांग करनी चाहिए थी। मैं तो कहूंगा कि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, आप गोपाल मंडल जी की बात कर रहे हैं विधायक जी की, ये तो बदनामी पूरे पार्टी की है, इंडिया गठबंधन का है कि एक विधायक इस तरह से हरकत कर रहा है। उनको पूरे बिहार वासी से, देशवासी से माफी मांगनी चाहिए और आइंदे ऐसी कोई हरकत न करें जिससे कि सभी विधायकों को शर्मसार होना पड़े। इंडिया अलायंस में आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए भागलपुर सीट के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है। कांग्रेस एमएलए अजीत शर्मा ने भागलपुर सीट पर कांग्रेस के दावे की बात की है। ताहम इन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान और इत्तेहादी पार्टियां मिलकर ये तय करेंगी। ऐसा है कि गठबंधन इंडिया बना है। पिछले बार हम लोग 9 सीट पे लड़े थे, इस बार भी हम लोग चाहेंगे अधिक से अधिक सीट पे लड़ें, लेकिन यह तय तो आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे साहब और जो इंडिया गठबंधन में जो घटक दल हम लोग के साथ है, सब लोग मिलजुल के तय करेंगे। लेकिन हम लोग चाहते हैं, कांग्रेस वाले चाहते हैं कि जो सीट हम जीत रहे हैं, जहाँ हम जीत सकते हैं, वहाँ पर हम लोग को चुनाव लड़ना चाहिए। भागलपुर सीट पर भी दावेदारी इस बार कांग्रेस करेगी क्या? देखिए, भागलपुर ऐसा है कि यहाँ से 1989 में जो यहाँ पर हिंदू मुसलमान दोनों भाई को लड़ाने का काम किया, किसने किया पूरी जनता जानती है। निश्चित तौर पर उसके पहले यहाँ कांग्रेस लगातार आदरणीय भागवत जहाँ जीतते रहे हैं, वहीं से पूरे देश में कांग्रेस का ग्राफ घटा है। निश्चित तौर पर इस बार बैठक में बात हुई है, भागलपुर भी चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन फिर आपको कहेंगे कि ये बात सब लोग बैठ के इंडिया गठबंधन में बात होगी। लेकिन मेरा भी मानना है कि भागलपुर चुनाव निश्चित तौर पर कांग्रेस को लड़ना चाहिए और इसका मरकजी हुकूमत की तरफ से मोटर व्हीकल एक्ट में की गई तरमीम के खिलाफ ट्रांसपोर्ट ताजिरों ने पीर को नालंदा के दीपनगर थाना इलाके के तहत बख्तियारपुर देवसराय चौक को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। ट्रक ड्राइवर्स का कहना है कि वो हालिया तरमीम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि जब तक मरकजी हुकूमत इस कानून को वापस नहीं लेती, तब तक ये तहरीक मरहलेवार जारी रहेगी और किसी भी किस्म की गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं होगी। जाम किया है। देखिए, ड्राइवर हम लोग गरीब आदमी कहाँ से इतना, मतलब कि 10 साल का सजा दिया हुआ है एक्सीडेंट करने के बाद, और 7 लाख का जुर्माना दिया है। हम लोग कमाने खाने वाला आदमी इतना कहाँ से सकेंगे? लोग अपनी लापरवाही, मतलब एक्सीडेंट करने के बाद बोला गया कि 10 साल का सजा दिया गया। अगर पीड़ित को हॉस्पिटल ले जाएगा तो उसको कम सजा दिया गया है, 8 साल का, और उसके बाद 7 लाख जुर्माना दिया गया। तो हम लोग कहाँ से सकेंगे उतना? हम लोग का मांग है यही कि काला कानून हटाया जाए और उससे ज्यादा कुछ नहीं बोले, चलने दीजिए। यहाँ पे ड्राइवर बंधु समस्याएं थी, उन समस्याओं को हमने सुना और उनका उसी के माध्यम से हम बात को वजह पर अधिकारी तक पहुँचा दी है। उन लोगों को लेके उनके प्रतिनिधि को आगे पहुँचाएंगे। इस बात का सभी संतुष्ट हुई और सब जान हुई। कैमूर जिले के भभुआ इखलासपुर बस स्टैंड पर ड्राइवर्स ने मरकजी हुकूमत की तरफ से लाए गए नए कानून के खिलाफ एहतजाज किया। ड्राइवर्स ने बताया कि जो नया कानून लाया गया है वो उनके खिलाफ है। उनका मजीद कहना था कि ज़रूरी नहीं है कि हर गाड़ी का ड्राइवर जानबूझकर हादसे का बाइस बने। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि लोग गाड़ी के आगे आ जाते हैं और हादसा हो जाता है। इस सूरत हाल में जब लोग ड्राइवर पर हमला करते हैं तो उनके लिए हिफाजत से मुतालिक कोई उसूल और ज़वाबित नहीं बनाए गए और ख़ुद ड्राइवर को जुर्माना और सज़ा देने का कानून बनाया गया है। ये हुकूमत ड्राइवर के साथ जुल्म कर रही है। लोग हड़ताल पे हैं कि जो सरकार ये नया कानून लाई है कि 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की ये सजा, इसका हम लोग सख्त खिलाफ है। क्योंकि ये नियम लाने से पहले ड्राइवरों का जीवन बीमा करना चाहिए, जैसे कि अमेरिका में है। अमेरिका में अगर सड़क दुर्घटना होती है तो ड्राइवरों को 6 करोड़ रुपया मुआवजा उनके परिवार वालों को दिया जाता है। हमारे भारत में क्या मिलता है? अगर भारत में मिले तब तो हम लोग सरकार के सपोर्ट में रहे, लेकिन सरकार हम लोग के बारे में कोई नहीं चिंता है। सरकार को कोई चिंता नहीं है। बस सरकार सोचे जो लागो सब थोप दो और ये लोग अपने जिए चाहे मरे। बस इसमें बड़े बड़े जो मोटर मालिक ऑनर है उनको बरी कर दिया है, ड्राइवरों को अंदर कर दिया। पहले सिस्टम था कि गाड़ी छुड़ाने से पहले ड्राइवर का बेल किया जाता था, ड्राइवर बाहर आता था तब जाके गाड़ी बाहर आती थी। लेकिन ये जो नया कानून है इसके अंतर्गत मोटर मालिक को साफ बचा दिया गया है, ड्राइवरों को फंसा दिया गया है। तो मोदी जी और
सदर अस्पताल सहरसा में इम्तिनाई कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सदर अस्पताल में मुहाफिज हों, अमला हों या डॉक्टर, सभी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। एक वीडियो सामने आया है जिसमें सदर अस्पताल में सिक्योरिटी के लिए तैनात गार्ड शराब के नशे में धुत नजर आ रहा है। एक डॉक्टर और मुलाजिम को भी शराब के नशे की हालत में पाया गया। वीडियो बनाने वाले जिला परिषद की नुमाइंदे के मुताबिक जब वीडियो बनाई गई तो मोबाइल छीन लिया गया, फिर डॉक्टर और गार्ड भाग गए। एक और मुलाजिम जो अस्पताल में था वो भी शराब के नशे में था। इंतजामिया की जानिब से इस हवाले से कोई बयान सामने नहीं आया है और ना ही शराब पीने की कोई तस्दीक हुई है। मामला ये था कि आज सुबह लगभग 2:30-3 बजे फ़ोन आया कि मेरे बच्चे का इलाज नहीं हो पा रहा है और इसी बच्चा वार्ड में जो है वो जो बच्चा का पुर्जा था वो बंद था और इलाज उसका इमरजेंसी में नहीं हो पा रहा था। इसीलिए जो हमको फ़ोन किया तो हम आए। जैसे ही आए तो पता चला कि दारू पी करके पीले ओ मेरे जानी पर डांस हो रहा था थोड़ा देर पहले। तो हम बंद हो गया था, तो फिर हम निकले बाहर, देखे कुछ लोग कार के पास है, तो हम गए मोबाइल ऑन किए, वो बस ऐसे करके धराम से गिरा। उसमें डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर हसन लाल, वो थे और सब पी करके टनाटन थे और हम बोले कि पुलिस को फ़ोन करते और हम किए भी फ़ोन, बस वो लोग कार से भाग गया वहाँ पर। भागलपुर जगदीशपुर के जमनी गांव में राष्ट्रीय जनता दल स्लम सेल की जानिब से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया जिसके मेहमान खुसूसी नॉर्थ नगर असेंबली के एमएलए अली अशरफ सिद्दीकी थे। मीटिंग की निजामत झगी झोपड़ी सेल के जिला सदर शंकर प्रसाद गुप्ता ने की। इजलास में कई बेजमीन अफराद ने शिरकत की और इजलास में 63 इस्तीफादा कुनिंदगान को अराजी के कागजात भी दे दिए गए। जिनमें बेजमीन अफराद के कागजात जारी नहीं हुए उनको जल्द कागजात जारी किए जाएंगे। राशन कार्ड हो जाए, आरो खुश हो जाए, आरो खूब लड्डू बटवाए दिवे, आरो की सब खुश छिए, जितना जे हिंदुस्तान सब खुश छे। किसनो काम करको सप्ताह गुप्ता खूब खुश है, बस अच्छा काम करना जी गरीब बस्ता। आज कार्यक्रम की है कि 95 आदमी का जो है पर्चा देने का बात था, 63 आदमी को दिया गया है। उसके बाद जो है बाकी आदमी को जो है पर्चा 2 से 3 दिन के अंदर देने का अति किया गया है। सीओ साहब बोले हैं अगर 2 से 3 दिन के अंदर नहीं किया जाएगा तो हम लोग हल्ला बोल जुलूस करेंगे। भोजपुर जिले के तपेश्वर कुमार ने अपनी मेहनत के बलबूते पर इसरो में मुंतखब होकर अपने खानदान और जिले का नाम रोशन किया है। तपेश्वर को टेक्निकल असिस्टेंट के तौर पे मुंतखब किया गया। सिर्फ 21 साल की उम्र में तपेश्वर ने इसरो में मुंतखब हुए और मुंतखब होने के बाद उनके खानदान और पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। तपेश्वर बारगाही गाँव का रहने वाले हैं और उनके वालिद एक किसान हैं और वालिदा घरेलू खातून। चाचा नंद जी किशवाहा बताया कि तपेश्वर शुरू से ही पढ़ाई में होशियार था और इसकी काबिलियत को देखकर उसे पढ़ाई के लिए पटना भेजा गया था। मेरा नाम तपेश्वर कुमार है और मैं 10th जो किया हूँ हाई स्कूल बेहिया से किया हूँ। वहीं एक सर थे इमरान अंसारी उनका नाम है। वहीं एक बार हमको नासा का शायद कोई अपोलो मिशन उसका लैंडिंग का वीडियो दिखा रहे थे जब हम पढ़ रहे थे हाई स्कूल में। तो वहीं से हम सोचे थे कि मतलब क्या होता है आखिर स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें काम करने का मतलब हुआ इच्छा हमको। तो उसके बाद हम बाय डिफ़ॉल्ट मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया डिप्लोमा से। नए साल के मौके पर बैनुल अक़वामी सयाहती मुकाम राजगीर में सयाहों की भीड़ देखी गई। बिहार, झारखंड, कोलकाता, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा के अलावा गैर मुल्की सयाहों का एक ग्रुप राजगीर पहुंच रहा है। तहम नेचर सफारी और जू सफारी पीर को बंद रही, जिसके बारे में इंतजामिया की जानिब से पहले ही मालूमात दी गई थी। नए साल के मौके पर राजगीर कुंड में वाक़ गर्म कुंड में 2.5 से 3 लाख से जायद अक़ीदतमंदों ने स्नान किया। राजगीर के कई पिकनिक मुकामात पर भी लोगों की भीड़ देखी गई। चंद दिन पहले से ही राजगीर में सयाहों की आमद शुरू हो चुकी थी। सयाहों की भीड़ को देखते हुए रूट चार्ट में कई तब्दीलियां की गई। राजगीर में पिकनिक के साथ साथ सयाहत और ट्रैकिंग की सहूलियात भी फराहम की गई हैं। यही वजह है कि राजगीर सयाहों की पहली पसंद है। सयाहों ने राजगीर की वादियों और दीगर मुकामात की सैर करके नए साल का लुत्फ उठाया। झारखंड के हजारीबाग से आए हैं और बहुत अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस। राजगीर के बारे में हम सुने हुए थे और ऐतिहासिक जगह होने के कारण मेरी इसमें रुचि भी थी और बहुत दिनों से अभिलाषा थी। मैं स्कूल लाइफ में आई थी लेकिन उस चीज़ को महसूस कराने के लिए आज मैं अपने बच्चों के साथ आई हूँ और बहुत अच्छा लगा। वास्तव में शांति स्तूप में अद्भुत शांति है। हालांकि आज भीड़ है लेकिन अंदर से एक आध्यात्मिकता का एहसास होता है।
मशहूर आयुर्वेद आचार्य और लंगर टोली में वाक़ दुबे क्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील दुबे को महाराष्ट्र के गवर्नर रमेश बैस ने एजाज से नवाजा। ये प्रोग्राम हाल ही में राजभवन मुंबई में मुनक्किद किया गया था। विकसित भारत रथ यात्रा के लिए डॉक्टर सुनील दुबे ने भरपूर ताउन फराहम किया, जिसके लिए उनकी इज्जत अफजाई की गई। इस मौके पर डॉक्टर दुबे ने गवर्नर का शुक्रिया अदा किया। देखिए, ये तो आप लोग को पता होगा ही कि हम एक आयुर्वेदा के साथ साथ एक सोशल वर्कर भी हैं, तो उसी की वजह से महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल हमें आमंत्रित किए थे और मैं वहाँ गया, उनसे मिला और उन्होंने मुझे स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना इलाके में मोहम्मद लड्डू कुरैशी और उनके 12 साला भांजे को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। इस केस में 3 मुलजिमीन फैसल, फुरकान और महताब को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। दोनों जख्मियों को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल मुंतकिल किया गया था। वो दोनों जख्मी इलाज के बाद घर पर महफूज हैं और इस वाक़े के पीछे आपसी दुश्मनी बताई जा रही है। मोहम्मद लड्डू कुरैशी रहमत कुरैशी का भाई है, जो भागलपुर जिले के बदनाम जमाना सर फहरिस्त 10 मुजरिमों में शामिल है और इस वक्त रहमत कुरैशी बम धमाका केस में जेल में है। शाहिदपुर थाना अंतर्गत मियाँ जी के मैदान में फायरिंग की घटना हुई थी। इसमें लड्डू कुरैशी और उनका एक 12 वर्षीय भांजे को गोली लगी थी। तो इसमें तुरंत कांड दर्ज किया गया और कांड फर्द बयान के आधार पर दर्ज किया गया था। उसमें 7 लोगों को अभियुक्त बनाया गया। उन 7 में से 2 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है और एक जिसका इन्वॉल्वमेंट था उसकी भी गिरफ्तारी की गई है। इनका नाम है फैज़ल, मोहम्मद महताब और मोहम्मद फुरकान। तो सबसे पहले मोहम्मद महताब की गिरफ्तारी की गई और ये घर के पास से ही, मुजाहिदपुर में ही इसका घर है, वहीं से इसको गिरफ्तार किया गया। इसके पास से एक देसी कट्टा और 2 कारतूस बरामद हुई। फिर इसी से पूछताछ। भागलपुर पुलिस को इत्तला मिली थी कि स्कॉर्पियो पर सवार कुछ जराइम पेशा अफराद किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। एक स्कॉर्पियो गाड़ी मशकूक हालत में कुकुड़ी से पिथना की तरफ आ रही थी कि इसे रोकने की कोशिश की गई तो स्कॉर्पियो पर सवार एक शख्स ने पुलिस फोर्स पर ही फायरिंग कर दी। इसमें मौजूद मुलजिमीन भागने लगे। पुलिस ने पीछा करके 2 मुलजिमीन को पकड़ तो लिया। दोनों के कब्जे से 2 देसी साख्ता पिस्तौल, 4 कारआमद कारतूस और 3 मोबाइल फोन बरामद हुए। गिरफ्तार काजू यादव के खिलाफ संगीन नौयत के 2 दर्जन से ज्यादा केसेस दर्ज हैं और इसने डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अर्जुन गुप्ता पर गोली चलाई थी। गोराडी थाना अंतर्गत एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक स्कॉर्पियो से 5-7 अपराधकर्मी कुछ अपराध करने के लिए उधर से गुजर रहे हैं। तो उसका नंबर पता लगाया गया, उसका नंबर ट्रेस किया गया, गाड़ी का नंबर स्कॉर्पियो को। फिर उस संदिग्ध स्कॉर्पियो को कुकीडी से पिथना की ओर से आ रही थी तो उसको वहाँ पे रोका गया। तो वहाँ पे एक आदमी ने पुलिस पे फायरिंग कर दी। वो गोपालगंज पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत 53 चोरी या गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद करके मोबाइल मालिकान के हवाले किए। यह ऑपरेशन मुस्कान का 6वां मरहला है। गोपालगंज के एसपी स्वर्णा प्रभात ने बताया कि आज नए साल का पहला दिन है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुमशुदा और चोरी किए गए मोबाइल फोन मुतल्लिका अफराद को वापस किए गए। मोबाइल फोन वापस मिलने पर लोगों ने खुशी का इजहार किया। पहला दिन है और गोपालगंज पुलिस 9 वर्ष की जो शुरुआत है वह ऑपरेशन मुस्कान के साथ कर रही है और आज के दिन हम लोगों ने करीब 53 लोगों को उनके जो गुम हो गए मोबाइल थे उनको बांटा है, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए है और यह ऑपरेशन मुस्कान का 6ठा फेज है। और इसके सहरसा जिले के बिशनपुर में पुलिस के सलूक से लोगों में काफी बरहम पाई जा रही है। दरअसल पुलिस ने मोहनपुर पंचायत के मुकेश के घर पर छापा मारा और घर के पीछे हिस्से में शराब की आधी बोतल बरामद हुई।
नए साल की आमद पर लोगों में बेपनाह खुशी देखी जा रही है। कुछ लोग पिकनिक मनाने में मसरूफ नजर आए तो कुछ लोग नाच गाना करके मजे करते नजर आए। ताहम कुछ लोग मंदिर पहुंचकर खुसूसी पूजा करते देखे गए। भागलपुर के बुधनाथ मंदिर में सुबह से ही अकीदतमंदों की बड़ी भीड़ देखी गई। क्या जैसा 2023 गुजरा उससे ज्यादा अच्छा 2024 गुजरे और ढंग से गुजरे। बाबा से शुरू, बाबा का आशीर्वाद लेकर के साल अच्छा रहे, यही बाबा से मांगते हैं कि बाल बच्चा स्वस्थ और खुश रहे बाबा का कृपा से। 2023 भागलपुर में नए साल का जश्न मनाया गया। 12 बजने के साथ ही आतिशबाजी की गई और सभी रक्स करते नजर आए। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर नए साल की आमद पर मुबारकबाद दी। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। वजीर आला नीतीश कुमार ने आबाई गांव कल्याण बेघा का किया दौरा। वालदा परमेश्वरी देवी की बरसी पर पेश किया खिराज अकीदत। एमएलए गोपाल मंडल की जानिब से एक महलूक के अहले खाना को थप्पड़ मारने का मामला। कांग्रेस रुकने असेंबली अजीत शर्मा ने माफी मांगने का किया मुतालिबा। भोजपुर जिले के तपेश्वर कुमार खलाई एजेंसी इसरो के लिए मुंतखब। घर वालों और गांव में है खुशी का माहौल। नए साल के मौके पर सियाहती मुकाम राजगीर में सियाहों का हुजूम। गरम कुंड में खासी तादाद में अकीदतमंदों ने किया स्नान। इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।